कहानी इंडियन एयरलाइंस के विमान हादसे की, जिसमें पायलट्स की लापरवाही के चलते 69 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। आखिर पायलट्स ने ऐसा क्या किया कि 69 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया? चलिए जानते हैं मणिपुर में साल 1991 में हुए इंडियन एयरलाइंस प्लेन क्रैश का पूरा किस्सा। 16 अगस्त 1991 कलकत्ता एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल, जिसे आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। सुबह के करीब 11 बजे इंडियन एयरलाइंस का एक विमान 257 उड़ान की तैयारी कर रहा था। यह एक बोइंग 737 मॉडल का प्लेन था। इसे मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट जाना था। इसके बाद इसे नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट पर लैंड करना था। उस रोज आम दिनों के मुकाबले एयरपोर्ट पर चेकिंग ज्यादा हो रही थी, क्योंकि पिछले ही दिन कुछ लोगों ने इस प्लेन का अपहरण करने की धमकी दी थी। चेकिंग के बाद विमान में 63 यात्री और क्रू मेंबर्स बैठ गए। यात्रियों में एक छोटा बच्चा भी शामिल था, जिसने अभी दुनिया को अच्छे से देखा भी नहीं था। यात्रियों में मणिपुर के तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर इरेंगबाम टोम्पोक और शिक्षा मंत्री केशम बिरा भी थे। 63 में से 32 पैसेंजर्स को मणिपुर में उतरना था, जबकि 31 यात्रियों को दीमापुर उतरना था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस विमान को 37 वर्षीय कैप्टन शेखर हेल्दर और 26 साल के कैप्टन रॉय चौधरी उड़ाने वाले थे। कैप्टन शेखर को 3783 फ्लाइट ऑनवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि कैप्टन रॉय को 1647 फ्लाइट ऑनवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों कोलकाता के ही रहने वाले थे। फ्लाइट ने उड़ान भरी। कुछ ही देर में वह हवा में उड़ने लगा। कैप्टन शेखर विमान उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन रॉय प्लेन को मॉनिटर कर रहे थे। तभी एटीसी से कमांड मिली कि आप 29,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाइए, फिर मणिपुर एटीसी आपको गाइड करेगा। करीब आधे घंटे बाद प्लेन मणिपुर के इलाके में दाखिल हो गया। यह एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ है। कभी भी अचानक से यहाँ धूप निकल आती है, तो कभी भी अचानक से बारिश होने लगती है। इसलिए पायलट लगातार एटीसी से कांटेक्ट करते रहे। एटीसी ने कमांड दी कि आप 10,000 फीट की ऊंचाई तक विमान को ले आइए। एटीसी ने पायलट से प्लेन की पोजीशन भी पूछी। कैप्टन ने बताया कि हम वीओआर ओमनी डायरेक्शनल रेंज के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। बता दें, वीओआर की मदद से पायलट को सिग्नल मिलते हैं और डायरेक्शन के लिए गाइडेंस मिलती रहती है, लेकिन वीओआर को पायलट तक सिग्नल भेजने के लिए प्लेन में रिसीवर लगा होता है। यहाँ इंडियन एयरलाइंस में वो रिसीवर नहीं था। इससे एटीसी प्लेन की करंट लोकेशन पता नहीं लग पा रही थी, इसलिए वो पायलट से बार बार उनकी लोकेशन पूछ रहा था। कैप्टन का हर बार यही जवाब था कि हम वीओआर के ऊपर उड़ रहे हैं। एटीसी ने तब कहा कि आप हाइट कम करके 5,000 फीट पर आ जाइए, फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये कहते ही एटीसी इंडियन एयरलाइंस के दूसरे विमान को गाइड करने लगा। तभी एक बार फिर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257 के पायलट ने दोबारा एटीसी से कांटेक्ट किया और बताया कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वहां से विमान के एल्टीट्यूड को कम करके वापस यहां लौटेंगे। एटीसी ने तब वार्निंग दी कि उस साइड बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। फिर थोड़ी देर बाद एटीसी ने फ्लाइट 257 से कांटेक्ट किया, तो कोई जवाब नहीं आया। एटीसी को अनहोनी का अंदेशा होने लगा, इसलिए एटीसी ने दूसरे प्लेन जो कि वहां लैंडिंग के लिए आ रहा था, उनसे कहा कि आप ग्राउंड पर नजर मारते हुए आना। अगर आपको फ्लाइट 257 नजर आए तो हमें बताना। लेकिन उन्हें ग्राउंड पर कोई प्लेन नहीं दिखा। मौसम भी खराब था। एटीसी ने फिर फ्लाइट 257 से कांटेक्ट करके मैसेज देने की कोशिश की कि रनवे खाली है, आप लैंड कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, उन्हें फ्लाइट 257 से कोई जवाब नहीं मिला। अब एटीसी को कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट 257 के साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। एटीसी ने कई खोजी दलों को फ्लाइट 257 की तलाश करने के लिए भेजा। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि थैंगचिंग हिल में वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो काफी रात हो चुकी थी। प्लेन में सवार सभी 69 लोगों की मौत हो चुकी थी। लाशों को लाने में 4 दिन का समय लग गया। हादसे के बाद इंडियन एयरलाइंस ने घोषणा की कि सभी मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्लेन में जो छोटा बच्चा मारा गया है, उसके परिवार को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस हादसे के अगले ही दिन से
इन्वेस्टिगेशन की टीम अपनी जांच में जुट गई। हादसे के चश्मदीद लोगों के अलग अलग बयान सामने आए। किसी ने कहा कि प्लेन में पहले ही आग लग चुकी थी, उसके बाद वो क्रैश हुआ, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि प्लेन पहले क्रैश हुआ, फिर उसके बाद उसमें आग लगी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इस बात को भी माना गया कि हो सकता है किसी ने प्लेन पर अटैक करवाया हो, क्योंकि एक दिन पहले ही प्लेन को हाईजैक करने की धमकी दी गई थी। लेकिन मलबे की जांच से यह साफ नहीं हुआ कि प्लेन में कोई बम ब्लास्ट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ब्लैक बॉक्स बरामद किया, लेकिन वो भी डैमेज हो चुका था। बड़ी मुश्किल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कुछ डाटा मिल सका। इससे सिर्फ 5 पैरामीटर्स का ही पता लग पाया। एफडीआर के मुताबिक प्लेन ने जब उड़ान भरी तभी से उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। पायलट्स ने उसे नजरअंदाज किया। दूसरी गलती पायलट्स ने ये की कि उन्होंने डायरेक्शंस को इग्नोर करते हुए दूसरे रास्तों यानी शॉर्टकट से प्लेन को उड़ाया। शॉर्टकट के चक्कर में वे लोग जल्दी ही मणिपुर पहुंच गए और उन्होंने प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात की जानकारी उन्होंने एटीसी को नहीं दी। वे अपनी गलती को छुपाने के लिए एटीसी को गलत जानकारियां देने लगे। अपनी असली लोकेशन उन्होंने बताई ही नहीं। दोनों पायलट ने फिर पहले ही प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया था, जबकि प्लेन एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर दूर था। मौसम भी खराब था और बादलों के कारण वो सही से लोकेशन को देख नहीं पाए। कारण ये हुआ कि प्लेन पहाड़ी में जाकर टकरा गया और कुछ ही सेकंड्स में उसके परखच्चे उड़ गए। दोनों पायलट की लापरवाही से उनकी तो जान गई ही, लेकिन 63 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।